सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान प्रथमोध्याय वेदोत्पत्ति। किसी भी स्थान के पहले और आखिरी चैप्टर का नाम याद करना ज़रूरी होता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी 2017 NI में क्वेश्चन पूछा गया था कि सूत्र स्थान के पहले चैप्टर का नाम क्या है, वेदोत्पत्ति। नेक्स्ट आते हैं इसके विमर्श में एक लाइन आती है, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, यानी कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया है इसलिए वेदों को अपौरुष कृत्रिहीन यानी त्रुटि रहित माना जाता है। विद्वानों ने भी संसार में सबसे प्रथम व प्राचीन ऋग्वेद को माना है। सबसे प्रथम और प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ लिखा गया है कि विष्णु पुराण में अमृतपूर्ण कलश लिए हुए धन्वंतरि की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। यानी कि धन्वंतरि की उत्पत्ति कैसे हुई है? समुद्र मंथन से। और उत्तर तंत्र में पढ़ेंगे कि निमि है, निमि की जो उत्पत्ति होती है विदेह निमि की जो उत्पत्ति होती है वो मृतदेह मंथन से होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं, काशी राजम दिवोदासम धन्वंतरि, यानी काशी राज दिवोदास किसके लिए बोली गई है? धन्वंतरि के लिए बोली गई है। उनके शिष्य थे औपधैनव, वैतरण, औरभ्र, पोषकलावत, कर वीर्य, गोपु, रक्षित, सुश्रुत। ये प्रभृत्य टर्म लास्ट में इसमें यूज़ हुई है। प्रभृत्य का मतलब है वहाँ पे और भी प्रेजेंट थे, जैसे कि भोज, विमर्श में भोज, निमि, कांकायन, गागर्य और गालव, ये प्रभृत्य से ग्रहण होती है। तो 7 हो गई ऊपर और 7 + 5 ये सारे शिष्य थे। नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 3 में। श्लोक नंबर 3 का विमर्श इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत में विमर्श इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहाँ पे इंपॉर्टेंट बोला जाए तो उस चीज़ को याद करना ही होता है। कि यहाँ पे शारंगधर ने भी 4 टाइप की व्याधियाँ मानी है, स्वाभाविक, आगंतुक, कायिक और आंतर। और फिर चरक ने अपने सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 11 त्रेश ने अध्याय में बोला है, निज, आगंतुज और मानस, ये 3 टाइप की व्याधियाँ होती है। चरक ने जरा और मृत्यु को स्वाभाविक व्याधियाँ बोला है, जबकि सुश्रुत ने स्वाभाविक व्याधियाँ 5 मानी हैं। शुद्ध, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा, ये 5 स्वाभाविक व्याधियाँ मानी हैं। नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 6 में, आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। आयुर्वेद किसका उपांग है? अथर्ववेद का उपांग है। इसके 8 भाग हैं। पूर्व काल में ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के पूर्व में इस आयुर्वेद को 1,00,000 श्लोकों और 1000 अध्यायों में श्लोक शतसहस्त्रम अध्यायस्य सहस्त्रश्च कृतवान स्वयंभू, यानी कि ब्रह्मदेव ने 1,00,000 श्लोक और 1000 अध्यायों में इनको विभाजित किया था, परंतु पश्चात मनुष्यों को अल्प आयु तथा स्वल्प बुद्धि वाले जानकर पुनः उस आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त कर दिया। अब विमर्श में देखना, चरक तथा हस्त आयुर्वेद में आयुर्वेद को अथर्व वेद का उपांग माना है, किंतु व्यास कृत, चरणव्यूह एवं शंकरोक्त आयुर्वेद ग्रंथों में से किसका उपांग माना है? उपवेद माना है, ऋग्वेद का उपवेद माना है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो 8 अंग है, 8 भागों में विभक्त किया है, उसका उपक्रम क्या है? शल्य शालक्यम, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्यम, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण। अब ये जो है सबसे पहले शल्य को मानते हैं और चरक ने सबसे पहले काय को पहले माना है। तो सुश्रुत एक शल्य प्रधान ग्रंथ है, तो शल्य को सबसे पहले माना है, फिर शालक्य को, फिर काय को माना है। तो ये जो क्रम है ये याद करना इंपॉर्टेंट होता है, इसकी सीक्वेंस याद करनी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुश्रुत ने 4थे नंबर पे किसको माना है, 5वें नंबर पे किसको माना है, या फिर अगध तंत्र को कौन से नंबर पे माना है, इस पर यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो शशक, भूख, अरव। शशक होता है खरगोश, भूख अरव होता है चावल का एक टाइप, यानी कि शशक को भूख लगी, उसने अरव खाया, तो शशक, भूख, अरव, इसकी सीक्वेंस याद करने के लिए छोटा सा कोड है ये। अगध तंत्र यहाँ पे बोला गया है सुश्रुत ने, और चरक ने अगध तंत्र के स्थान पर विषगर वैरोधिक प्रशमन चिकित्सा ये टर्म यूज़ की है। शल्य प्रथम, हारित ने भी शल्य को प्रथम स्थान पे रखा है। नेक्स्ट आते हैं, ये शल्य की डेफिनेशन है। ये जो प्रोफ वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए डेफिनेशन याद करनी ज़रूरी होती है, जिसको नहीं पता कि सारी डेफिनेशन कहाँ आती है, शल्य की, शालक्य की, काय की, भूत की, कौमार भृत्य की, ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे आती है, ये प्रोफ में लिखने के लिए आती है। ये काय की डेफिनेशन, भूत की, कुमार की, अगध तंत्र की। नेक्स्ट आते हैं रसायन की। रसायन की डेफिनेशन पूछी जाती है कि रसायन तंत्रम नाम वयस्थापनम आयु मेधा बलकरम रोग अपहरण समर्थश्च, यानी कि ये इतनी लाइन दे के पूछा जाता है कि वयस्थापन आयु मेधा बलकरम रोग अपहरण समर्थश्च, ये किसके लिए बोली गई है? ये रसायन तंत्र के लिए बोली गई है कि रसायन तंत्र युवावस्था को अधिक समय तक बनाए रखने के उपाय, आयु धारणा शक्ति और बल की वृद्धि करने के प्रकार एवं शरीर को स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक शक्ति की वृद्धि के तरीकों का जहाँ वर्णन है उसे रसायन तंत्र कहते हैं।
नेक्स्ट आते हैं वाजीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। वाजीकरण तंत्रम नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतस आप्यायन प्रसाद उपचय जन्म निमित्त प्रहर्ष जन्नार्थश्च, यानी कि जो अल्प है, अल्प शुक्र है उसका आप्यायन, दुष्ट शुक्र है उसका प्रसाद, क्षीण शुक्र का उपचय और विशुष्क शुक्र का जनन। ये क्रिया जिसमें होती है, ये क्रिया जो किसमें करते हैं वो वाजीकरण कहते हैं उसे। नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 22 में, ये रेफरेंस है इंपॉर्टेंट। ये सुश्रुत की आयुर्वेद की डेफिनेशन है कि व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्ष स्वभाव स्वस्थस्य रक्षणश्च। चरक की भी कुछ ऐसी ही डेफिनेशन आती है। उन्होंने बोला है कि प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनश्च, 30 नंबर चैप्टर में आती है उनकी डेफिनेशन। और इसमें सुश्रुत ने पहले व्याधि परिमोक्ष टर्म यूज़ की है, यानी कि पहले व्याधियों से छुटकारा और फिर स्वास्थ्य के रक्षण, यानी कि रोगों से व्याप्त व्याधि उपश्रेष्ठा नाम, रोगों से व्याप्त मनुष्यों की रोगों की मुक्ति तथा स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, ये 2 आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये आयुर्वेद की निरुक्ति है। आयुर्स्मेन विद्यते अनेन व आयुर्वेद विदन्ति आयुर्वेदः। नेक्स्ट आते हैं, ये प्रमाण है। सुश्रुत ने 4 प्रकार के प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, उपमान, ये 4 प्रमाण माने हैं। अब उपमान प्रमाण ओनली सुश्रुत ने माना है, चरक ने युक्ति माना है, चौथा प्रमाण जो होता है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें श्लोक नंबर 25 में ये इंपॉर्टेंस ऑफ शल्य तंत्र है, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 26 में, शल्य प्रधान क्यों है, यानी कि शल्य को अधिक मान्यता क्यों है, क्योंकि यह आशु क्रिया करणात यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्राणिधानात सर्वतंत्र सामान्यच, यानी कि आशु क्रिया यानी कि जल्दी क्रिया करने की वजह से यंत्र शस्त्र शार इसमें सबका यूज़ होता है इस वजह से, और सर्वतंत्र सामान्यच यानी कि सर्वतंत्रों के समान चिकित्सा होने की वजह से शल्य तंत्र को ही 8 तंत्रों में अधिक माननीय माना है। नेक्स्ट आते हैं, ये शल्य तंत्र के लिए कही गई है, तद इदम शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम यशस्यम आयुषम वृत्तिकर्षयति, यानी कि ये जो शल्य तंत्र है ये शाश्वत है, पुण्य है, स्वर्गदायक है, यश देने वाला, आयुष्य वाला, आयु के लिए हितकर, और वृत्तिकर्षयति, वृत्ति होता है यानी कि जीविका उपयोगी। सुश्रुत ने चिकित्सा को जीविका उपयोगी बताया, जबकि चरक ने इसको चिकित्सा को जीविका उपयोगी नहीं बताया है। नेक्स्ट आता है आयुर्वेदोत्पत्ति। आयुर्वेदोत्पत्ति चरक की तो पता ही होगा, इसमें सुश्रुत में आती है। सबसे पहले ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापति ने अश्विन कुमार से इंद्र, और इंद्र से धन्वंतरी, और फिर धन्वंतरी के वो शिष्य थे। नेक्स्ट आते हैं धन्वंतरी आदि देवो, ये किसके लिए हुई है, यानी कि आदि देव में धन्वंतरी, आदि देव किसको बोला है, धन्वंतरी को बोला है। नेक्स्ट आती है, ये रेफरेंस है, ये पुरुष की डेफिनेशन और रेफरेंस है इंपॉर्टेंट। अश्विन शास्त्रे पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते, यानी कि पंच महाभूत और शरीरी इनके संयोग को पुरुष कहा जाता है। और यही वाली रेफरेंस में अगर लास्ट में उच्यते की जगह अकेला इति आता है तो ये शारीर स्थान की रेफरेंस बन जाती है, और रेफरेंस याद करनी ज़रूरी होती है। ये कौन से आचार्य ने और कौन से चैप्टर में बोली है। नेक्स्ट आते हैं, लोको ही द्विविधा, लोक 2 टाइप के होते हैं, स्थावर और जांगम। अब 2 टाइप के और होते हैं, आग्नेय और सौम्यश्च, और 5 टाइप के भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन के फ्रेम, जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है इसका आंसर उसी टाइप से दिया जाएगा। जैसे लोग पूछा जाएगा 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, तो 2 को प्रायोरिटी मिलेगी, और अगर पूछा जाएगा 2, 3, 5 तो 2 और 5 दोनों को। फिर नेक्स्ट आते हैं, तत्र चतुर्विधो भूतग्राम, जो भूतग्राम होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं जिनके ऊपर चिकित्सा की जाती है। स्वेदज, जरायुज, अंडज और ओदबीज, ये 4 टाइप के भूतग्राम होते हैं। और तत्र पुरुष प्रधानम, इनमें पुरुष प्रधान होता है। नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 31, तद दुख संयोगा व्याधि उच्यन्ते, यानी कि जिनके संयोग से पुरुष को दुख होता है उन्हें व्याधि कहते हैं। ये रेफरेंस है, इसमें भी उच्यते की जगह यदि इति आता है लास्ट में तो ये सुश्रुत सूत्र 24 की रेफरेंस बन जाती है। नेक्स्ट आते हैं, व्याधियाँ जो होती है वो 4 टाइप की होती है। व्याधियाँ जो होती है वो 4 टाइप की होती है, आगंतुज, शारीरिक, मानस और स्वाभाविक।
सुश्रुत ने व्याधियाँ 4 टाइप की मानी है। अब आगंतुक जो होती है वो अभिघात निमित्त होती है, शारीरिक जो हमारे वात पित्त कफ और शोणित से निमित्त होती है, और मानसिक जो क्रोध शोक भय विषाद ईर्ष्या आदि से होती है। और स्वाभाविक व्याधियाँ हमने पीछे भी पढ़ी थी, शुद्ध पिपासा जरा मृत्यु निद्रा, ये होती है स्वाभाविक व्याधियाँ। अब ये जो 4 टाइप की व्याधियाँ होती है इनके अधिष्ठान कितने होते हैं? ये चारों प्रकार को ये रोगों के 2 अधिष्ठान होते हैं, मन और शरीर अधिष्ठान। मन और शरीर को आश्रित करके ये 4 टाइप की व्याधियाँ होती है, और इनके निग्रह हेतु भी 4 ही होते हैं। 4 टाइप के व्याधियों के निग्रह हेतु 4 होते हैं, संशोधन, संशमन, आहार और आचार। संशोधन, संशमन, आहार और विहार। विहार याद नहीं करते, इसमें आचार याद करते, क्योंकि संस्कृत टर्म जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, वो पूछी जाती है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस आती है, प्राणी नाम पुनर्मूल आहारो बल वर्ण ओजश्च। इसमें ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि आहार की जगह ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा और पूछा जाएगा प्राणी नाम पुनर्मूल डैश बल वर्ण ओजश्च। तो इसमें आहार, ये याद नहीं आता है कि कौन से चैप्टर की रेफरेंस है। जब हम पूरी संहिता पढ़ लेते हैं, चरक भी पढ़ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, इंपॉर्टेंट मार्क करके, कि जो प्राणियों की जीवन रक्षा का मूल कारण आहार है, और वह आहार षट्सु रसेश्वायत, वह आहार 6 रसों से युक्त होता है, और रसा पुनर्द्रव्य आश्रित, और रस जो है वो द्रव्य के आश्रित होते हैं। द्रव्याणि पुनर् औषध, द्रव्य ही औषध है, और वह तास्तु द्विविधा, वह 2 टाइप की होती है औषध, स्थावर और जांगम। अब जो स्थावर औषधियाँ होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं, वनस्पति वृक्ष विरुद्ध और औषध। चरक ने वृक्ष की जगह वानस्पत्य बोला है। वनस्पति में आती है अपुष्पा फलवंतो, यानी कि जिसमें पुष्प नहीं होते, केवल फल होते हैं। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, वनस्पति पति फल देने वाला होता है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है अपुष्पा फलवंतो। ये इन चारों में से किसके लिए बोली गई है? तो ये वनस्पति के लिए बोली गई है। पुष्प फलवंतो, जिसमें पुष्प और फल दोनों होते हैं, वो वृक्ष होती है। प्रतानवत्य स्तंभिश्च विरुद्ध, यानी कि जो दूसरे का सहारा लेके, जैसे कि गुड़ूची होती है वो नींब का सहारा लेके ग्रो करती है, उन्हें विरुद्ध कहते हैं। फल पाकनिष्ठा औषध, यानी कि फलों के पकने तक ही जो जीवित रहती, विद्यमान रहती है, उसे औषध कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जांगम होते हैं, वो भी 4 टाइप के होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और ओदबीज। अब इसमें जरायुज में 39 नंबर के श्लोक में, तत्र पशु मनुष्य व्याल आदि जरायुज, यानी कि जो पशु मनुष्य व्याल आदि हैं ये जरायुज में आते हैं। खग सर्प सरी सर्प प्रभृत ये अंडज में आते हैं। कृमि कीट पिपीलिका प्रभृत स्वेदज, ये स्वेदज में आते हैं। और इंद्र गोप मंडूक प्रभृत या उद्भिज यानी जमीन को फाड़ के निकलते हैं, ये उद्भिज में आते हैं। यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, इसमें कोई भी एक उठा के पूछ लिया जाता है, जैसे सर्प दे दिया कि सर्प किस में आता है, ये अंडज में आता है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें स्थावर औषधियों की छाल, पत्ते, पुष्प, फल, जड़, कंद, निर्यास और स्वरस कार्य में आते हैं, और जंगम औषधियों में चर्म, नख, रोम और रक्त आदि प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पार्थिव द्रव्यों में सुवर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मन, शिला, मृत, कपाल आदि। तो पार्थिव द्रव्यों का डिस्क्रिप्शन सुश्रुत में पहले यहाँ पे आता है कि उन्होंने सुवर्ण, रजत, मणि, मुक्ता आदि को पार्थिव द्रव्यों में रखा है। नेक्स्ट आते हैं, कालकृत होता है कि कालकृत विशेषताएं, जैसे वायु का अति संचार, वायु रहित प्रदेश, धूप छाया, चांदनी रात, अंधेरा, शीत उष्ण वर्षा, ये कालकृत होता है। अयन ऋतु, ये कालकृत होता है। अब ये जो शारीरिक व्याधियों के प्रकोप और प्रशमन से यही स्थावर आदि 4 पूर्वोक्त जो हमने 4 पढ़े हैं, स्थावर, जांगम, पार्थिव और अभी कालकृत, ये जो 4 पढ़े हैं यही कारण होते हैं। यानी कि इनको क्या कहते हैं, चिकित्सा का हेतु या फिर चतुर्विध वर्ग। चतुर्विध वर्ग में पूछा जाता है क्या आते हैं, स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत। इसको याद कर सकते हैं सजा पाक से, कि यानी कि काल के ऐसा काल आया कि वर्ग बट गए, पाक को सजा मिली, सजा पाक। क्योंकि अभी आगे आएगा चतुर्विध बीज, उसमें क्रियाकाल आता है, पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है कि कालकृत किस में आता है और क्रियाकाल किस में आता है। तो काल को याद रखना है कि वर्ग बट गए, काल ऐसा काल आया और उसमें सजा मिली पाक को। नेक्स्ट आते हैं, मनसा नाम तो शब्द अरिष्टो वर्ग सुखावह, ये इंपॉर्टेंट है शब्द अरिष्टो। ये सुश्रुत ने मानसिक व्याधियों की चिकित्सा बताई है। शब्द अरिष्टो यानी कि मानसिक व्याधियों की जो चिकित्सा होती है वो सुखदायक शब्दादि वर्ग से ठीक करनी चाहिए मानसिक रोगों को, ये सुश्रुत ने बताई है। और चरक ने मानसिक रोगों की चिकित्सा बताई है, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य धृति समाधि भी। और वाग्भट ने बताई है, धी धैर्य आत्म आदि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम, ये वाग्भट की है।
नेक्स्ट आते हैं बीज चतुष्ट। बीज चतुष्ट में आते हैं पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बीज जो होता है पावक से, पावक भूमि में बीज लगाने चाहिए। पावक, पी से हो गया पुरुष, वी से हो गया व्याधि, औषध और क्रियाकाल, पावक, ये इसको चतुर्विध बीज कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर समग्र चिकित्सा शास्त्र का बीज संक्षेप में कह दिया गया है, यानी कि ऐसी संहिता जहाँ चिकित्सा को बीज के रूप में बताया गया है, सुश्रुत संहिता। इसमें 120 अध्यायों में इसकी व्याख्या की गई है। सम विषम अध्याय शतस्य व्याख्या भविष्यति। नेक्स्ट आते हैं 120 अध्यायों को सूत्र, निदान, शारीर चिकित्सा और कल्प, इन 5 स्थानों में विषय अनुसार विभक्त शेष विषय की उत्तर तंत्र में कहा गया है। यानी कि ओरिजिनली सुश्रुत में कितने हैं, 120 अध्याय और 5 स्थान हैं। और नागार्जुन ने कुल ऐसे पूछा जाएगा सुश्रुत संहिता में कितने स्थान और कितने अध्याय हैं, तो 120 स्थान और 5 स्थान और 120 अध्याय हैं। लेकिन कुल पूछा जाएगा कि कुल कितने हैं। कुल में नागार्जुन ने जितने ऐड किए हैं, 1 स्थान ऐड किया है उत्तर तंत्र और 66 चैप्टर ऐड हुए, तो कुल हो गए 186 चैप्टर और 6 स्थान। थैंक यू।